देखो। ओम शांति। ओम शांति। हमारी सभी की ये 2 दिन की यात्रा कितनी सुंदर रही। जो बाबा ने अभी आज हमारा जो चैप्टर पूरा हुआ, सतो प्रधानता पर जो हमारी बात चल रही है, बहुत ही अद्भुत तरीके से पिता हम सबको आगे लेके जा रहे हैं। बहुत ही सरल सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो कल जो बाबा ने बात की थी सतो प्रधानता की, हम उसी को आज छोटे रूप में मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाबा ने सतो प्रधानता है क्या? हमारी आत्मिक स्थिति को, जो हम 7 गुण बाबा ने हमें दिए थे, उनको धारण करके रखना, हर पल हर क्षण अपनी स्थिति को बाबा समान बनाना, कि बाबा कैसे हर कार्य को करते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी स्थिति को अच्छा बनाते हुए हमें अन्य आत्माओं की सेवाओं के, उनके प्रति कैसे अपने, जो सबसे पहले बाबा ने कल हमें बताया था वो था सतो स्वभाव। तो हमारे स्वभाव में क्या होना चाहिए? बाबा ने हमें कितना सुंदर बताया था कि हमारा जो स्वभाव है, अन्य आत्माओं के प्रति गंभीरता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, हर्षित मुक्ता होनी चाहिए, हमेशा नवीनता, प्रसन्नता, अन्य आत्माओं के लिए सदैव शुभ भावना, शुभ कामना, दुआ, ये हमारे अंदर रहना चाहिए। मतलब उनके सबके प्रति हमारे मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि कैसे मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, दर्द ना हो, कैसे मैं उनको सुख दे पाऊं। क्योंकि आज का जो समय है, हम सभी जानते हैं कि बाहर बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, अलग अलग रूप में परिस्थितियां सामने ला रही हैं। तो उन सबको हम अपने स्वभाव द्वारा, जो हमने गुण धारण किए परमात्मा से, हम कैसे सदा हर्षित मुक्त रह सकते हैं। मतलब जो भी हम आत्माएं, हमने जो बाबा से सीखा है, उसमें हमें है कि जो हर्षित मुक्ता, मतलब हमारे साथ कोई कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार, कैसी भी बात हो, तो हमें उसे चेंज करने के बारे में नहीं सोचना, ना हमें खुद चेंज होना है। हमारा उस टाइम ये होना चाहिए कि हम उसे भी सुख दें, हम उसे स्नेह दें, हम मतलब सबको एक साथ, एक समान, जैसे परमात्मा ने हम सब बच्चों को, बाबा के सभी बच्चे हैं, बाबा ने सबको एक साथ, एक समान, एक समय पर ज्ञान दिया, गुण दिए, शक्तियां दी। बाबा ने कभी नहीं सोचा ये रोज क्लास में आता है तो मैं इसको सब कुछ दे दूं, ये कभी कभी आता है इसको नहीं बताऊं। कभी गुस्सा नहीं करते, कभी नाराज नहीं होते, वो सबको सब कुछ एक साथ उन्होंने दिया है। तो वैसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि हमारा हर्षित मुक्ता का मतलब ये है कि दूसरा, सामने वाली अन्य आत्मा कैसे भी करे, कैसा भी उनका व्यवहार हो, कैसी भी बोली हो, वो कुछ भी करे, हमें जो है अपने जैसे हैं स्वस्थिति में रहना है। हमें उनके मुखौटों के हिसाब से स्वयं को चेंज नहीं करना। क्योंकि पहले ये होता था कि जो जैसा बर्ताव करता है मैं भी वैसे ही करूंगी, मैं क्यों अच्छी बनूं जब उसने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। ये लौकिकता के संस्कार थे, कलयुगी संस्कार। पर जब ज्ञान में आए तब ये सीखा कि मैं आत्मा, मेरे तो गुण संस्कार हमेशा एक से रहने चाहिए, क्योंकि मैं किनकी संतान हूँ? पिता की। उनके समान, उनके जैसी सोच, उनके जैसा व्यवहार। तो जब ये समझ आया कि मैं आत्मा हूँ और मुझे हर पल अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है, तब धीरे धीरे ये चीज समझ आई कि नहीं, दूसरों के संस्कारों के लिए मुझे नहीं परिवर्तित होना, मुझे नहीं चेंज होना, मुझे उनको भी नहीं चेंज करना। मुझे बस अपनी स्थिति में स्थित रहकर उस परिस्थिति को, उस समय को अच्छे से परख कर निकालना है। मतलब विश्व की सभी आत्माओं को, चाहे कुछ भी करें वो हमारे लिए, कुछ भी उनका संस्कार हो, हमें उसमें इंटैंगल नहीं होना, हमें अपने आप को परेशान भी नहीं करना और न अन्य आत्माओं को परेशान करना है। हमें बहुत सहनशीलता से, धैर्यता से, केयरफुली बाबा से कनेक्ट होकर, सही गलत को परख कर
आगे बढ़ना है, इमोशंस में नहीं फंसना, किसी भी संबंध संबंध में नहीं फंसना, क्योंकि जो मेरे संस्कार हैं वो मैं कैसी हूँ वो सामने प्रेडिक्ट करते हैं। मैंने जो अपने अंदर चेंजेस लिए हैं बाबा के साथ कनेक्ट होकर, अब भी अगर मैं उन सामने वाले की व्यवहार से हिल जाती हूँ, तो वो मेरे सतो स्वभाव नहीं हुआ, क्योंकि सतो स्वभाव मतलब सामने वाला कुछ भी करता है, बोलता है, मुझे अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है, मुझे हमेशा प्रेम, सुख, शांति यही देना है सबको। ये नहीं सोचना कि जो वो मुझे दे रहा है मुझे वो ही रिटर्न देना है, नहीं। सतो प्रधानता में, सतो स्वभाव में मुझे हमेशा हर पल अपनी स्थिति में एक समान रहना है, एक सा व्यवहार सबके लिए। किसी के लिए कम प्यार नहीं, किसी के लिए ज़्यादा नहीं, सबके लिए एक समान। यही दैवीय गुण होता है कि सभी आत्माओं को एक दृष्टि से देखना, एक सा व्यवहार उनके साथ करना। कभी भी ये नहीं सोचना कि कैसे मैं ऐसा क्यों कर दूँ, उन्होंने तो मेरे साथ ये किया, क्योंकि मैं आत्मा तो स्वतः प्रधान हूँ। मैं कभी भी किसी के भी बातों में, उनकी वाणी से मुझे कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो स्वभाव के बारे में हमें अपना ध्यान रखना है कि मेरा स्वभाव जो है नेचुरल वो रहना चाहिए, उसको मुझे बदलना नहीं है, बार-बार नहीं चेंज होना। फिर बाबा ने उसमें सिखाया था कि जब स्वभाव सतो स्वभाव में हम रहते हैं, तो हमें एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो सतो भाव और सतो भावना। सतो भाव क्या है और भावना क्या है? भाव भी फिर हमें यही रखना है कि हर पल स्वस्थिति में स्थित रहकर अपना जो पिता हर परिस्थिति में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे उसको सामना करेंगे। हमें अगर हम ये धारण कर लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मेरा रिश्ता क्या है। जब हम बॉडी कॉन्शसनेस में आ जाते हैं, तो हम एज कॉन्शसनेस में देखते हैं, कभी रिश्ता को रोल कॉन्शसनेस में आ जाते हैं, कभी पोस्ट कॉन्शसनेस में आ जाते हैं और हम उस अनुसार हमारे भाव भी परिवर्तित होते रहते हैं। हम मतलब देखते हैं ये तो मुझसे छोटा है, इसने मुझे ऐसे कैसे ज्ञान दिया? तो यहाँ पे ये भाव हो गया कि नहीं मैं उससे कैसे ज्ञान ले सकता हूँ, वो तो छोटा है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, आपका भाव जो है विश्व की सभी आत्माओं के प्रति के लिए, हर एक आत्मा के लिए मन में शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि उसने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मुझे क्या दिया, मैंने समय पर उनकी इतनी हेल्प की, आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं करा। ये चीज़ें थॉट में भी नहीं लेके आनी है, क्योंकि मैं तो परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली संतान हूँ। परमात्मा कितने सुंदर वरदान देते हैं, नूरे रतन। बाबा एक मुझ आत्मा को नहीं बोलते, बाबा के लिए ये उनके सारे बच्चों के लिए होते हैं, रूहे गुलाब, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा बोलते हैं ना, मास्टर विश्व कल्याणकारी। मतलब पिता तो इतना बोलते हैं कि सौभाग्यशाली आत्मा हो आप लोग, दिल तख्त नशीं पर बैठने वाली आत्मा। बाबा तो हर दिन इतना सुंदर-सुंदर वरदान देते हैं। तो वो वरदान मुझ अकेली आत्मा को नहीं दिया, बाबा के लिए हर बच्चे के लिए वो वरदान है, जो बाबा के अन्य आत्माएँ कौन हैं? मेरे पिता कौन हैं? जब ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा और मेरे परमपिता परमात्मा, तो विश्व के अन्य आत्माओं के भी पिता परमात्मा ही हैं। तो अन्य आत्माओं से मेरा क्या रिश्ता रहा? भाई-भाई का। आत्मिक रिश्ता तो यही है ना। अभी लौकिकता में हम शरीर के रिश्तों के हिसाब से संबंधों को देखते हैं, पर आत्मिक रिश्ता तो यही है कि सब हम एक ही पिता की संतान हैं, भाई-भाई। तो परमात्मा यही कहते हैं कि जब परमात्मा हमें इतने सुंदर वरदान देते हैं, इतनी सुंदर तरीके से हमें बुलाते हैं, तो फिर मैं आत्मा, उनकी संतान, उनकी अन्य आत्माओं के प्रति अपना भाव कैसे बदल सकती हूँ? मुझे तो वो ही भाव रखना है जो पिता का मेरे प्रति है। तो मुझे भी अन्य आत्माओं के प्रति वो ही भाव अपना परमानेंट करना है कि मुझे सबके साथ एक सा रहना है, सबको प्यार देना है, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, शुभ जो दुआएँ हैं वो रेडिएट करनी है। आज लौकिकता में तो कॉम्पिटिशन, स्वार्थ बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग देखते हैं हर चीज़ को, तोल-मोल के बात करते हैं, तोल-मोल के रिश्ता निभाते हैं, तो वो सब चीज़ें कलयुगी संस्कार हैं। मुझे सतयुगी संस्कारों को धारण करना है, क्योंकि मुझे सतयुग में जाना है। मैं सतोप्रधानता धारण करके ही उस संसार में जा सकती हूँ। ये बाबा ने आज भी हमें क्लियर करा। तो जब अपने गुणों में, अपने
स्वभाव में, अपने भाव में मेरे सुख, शांति, प्रसन्नता, प्यार सबके लिए एक भाव रहेगा, तभी मैं परमपिता परमात्मा की हर हर उस गुण को, हर उस शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाऊंगी, अन्य आत्माओं को छू पाऊंगी, उनके मतलब हृदय में, उनके हृदय में बाबा की टचिंग करवा पाऊंगी। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, जो लौकिकता में हमारे साथ है, हमारी फैमिली है, हमारी जो मेरे 4-5 निकट संबंधी हैं, जो मुझे फर्स्ट फैमिली हम जिसको बोलते हैं, तो वहां हमारा भाव, वहां स्वभाव, हमारा अलग बर्ताव होता है। और जब हम प्रोफेशनली किसी से मिलते हैं, हमारा स्वभाव अलग होता है। तो कलीग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ हमारा स्वभाव अलग होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपने सर्व संबंध मुझ में देख लिए हैं, आप माता पिता भी वो ही हैं, भाई भी वही हैं, गुरु शिक्षक भी वही हैं, और हमारे दोस्त भी वही हैं, बच्चे हर रूप में जब हमने उनको ले लिया, उनके साथ निभा लिया, उनको मान लिया, तब बाकी सब रिश्ते क्या हुए? आत्मिक रिश्ते हुए। तो सबके साथ एक सा स्वभाव होना चाहिए, एक सा भाव होना चाहिए। मेरा तेरा अब नहीं होना चाहिए मन में, बिल्कुल भी अंश भी नहीं। सब पिता की संतान है, जो पिता से मुझे मिला वो मुझे सबके साथ बांटना है। मेरे गुण, संस्कार, शक्तियां, मुझे किसी के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करना। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी आत्मा मुझसे मिले, मुझे मेरे स्वभाव में, मेरे जो भाव है उनके प्रति, वो सदैव एक समान रहने चाहिए। ये होती है सतो स्वभाव, सतो भाव, जो मैंने समझा कि मुझे किसी के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करना, और नहीं ये चाहना है कि मेरे अनुसार कोई चेंज हो। जो परिस्थिति मेरे सामने आ रही है, जो समय ला रहा है सामने, तो मुझे बस उसमें यही देखना है कि मुझे एक भाव में, एक सम्मान भाव के साथ सबको देखना है, क्योंकि हम सभी एक पिता की संतान है। फिर आते हैं सतुक कर्म। सतुक कर्म मतलब मेरा कर्म, जो मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य है, उससे मैं किसी को तकलीफ ना दूं, किसी को चोट ना दूं। मेरे मतलब मन, वचन, कर्म में कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं हो। मेरे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, मेरे बोला गया कोई भी वाक्य कभी किसी को तकलीफ ना दे, उनकी राह का मतलब कांटा ना बने। उनको हमेशा मेरे द्वारा, जो मैंने पिता के द्वारा मदद पाई और अपने आप को आगे ले जाने की जो मेरी कोशिश है, वो ही मेरी कोशिश होनी चाहिए। अन्य आत्माओं को भी मेरे कर्मों के द्वारा मैं उनको भी आगे मदद कर सकूं, उनको आगे ले जा सकूं, आगे बढ़ने में उनको मैं भी सहारा बन सकूं। क्योंकि कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे सभी आत्माओं को, सभी अन्य जितनी भी आत्माएं हैं, परमात्मा के जो बच्चे हैं, उन सभी को मेरे द्वारा, मेरे किसी भी कार्य के द्वारा नुकसान ना हो, न शारीरिक नुकसान, न धन का नुकसान, किसी भी तरह का कोई उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। परमात्मा द्वारा ज्ञान, सतो कर्म मतलब यही है कि मैं आत्मा अन्य आत्माओं को भी कभी भी किसी भी कर्म द्वारा तकलीफ नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे हर कर्म करते हुए बाबा की श्रीमत पर चलना है। मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ बाबा होते तो वो कैसे करते, क्या करते। मतलब आत्मिक धर्म में रहकर अगर मैं अपना कार्य करती हूँ तो मेरा कर्म सतो कर्म है। मतलब जब भी मैंने अपने कर्म को आत्मिक आत्मिक धर्म के, आत्मिक धर्म क्या है? आत्मा के जो धर्म है, गुण है, उसमें रह के करा। अन्य ने क्या करा उस चीज को याद नहीं रखा, बल्कि यहाँ पे बाबा होते तो कैसे करते। जब मैं ये याद करके अपने कार्य को करती हूँ तो वो मेरा सतो कर्म कहलाता है। तब वो मैंने बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी किसी को परेशान किए, स्वधर्म में रह गए कि हाँ बाबा होते तो वो ऐसे करते। जब ये सोच के किया तो मतलब मैं पिता से कनेक्टेड थी उनकी श्रीमत पर। जब कनेक्टेड हूँ तो जो बाबा ने बोला मैंने वो किया, ना अपना मनमत में लाया, ना किसी और की इच्छा के अनुसार कार्य किया। मैंने हर कर्म जब पिता की श्रीमत पर किया तो वो सतो कर्म हो जाता है। तो बाबा ने जो हमारे अंदर डेली जो हमें चैप्टर्स के थ्रू परिवर्तन ला रहे हैं हमारे अंदर, वो इतने सुंदर हैं। और मुझे लगता है जब वो प्रैक्टिकली बाबा समझाते हैं तो वो अंदर सच में छप जाते हैं और वो धारण भी होने लग जाते हैं। क्योंकि हम जब सुनते हैं, समझते हैं, पिता से कनेक्ट होते हैं, तब लगता है कि नहीं, यही सत्य है, यह एक ही सत्य है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे परम पिता परमात्मा है, सारे संबंध उन्हीं से हैं।
मुझे उनके जैसा ही बनना है। क्योंकि जब बाबा पर्सनल क्लास लेते हैं, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि मुझे बहुत सुंदर लगता है कि कितनी भी बड़ी गलती हम लोग ने कर दी हो दिन भर में, उनके द्वारा दिए गए होमवर्क में मिस्टेक या कुछ भी, तो बाबा इतने सुंदर रीति से इतने प्यार से बात करते हैं ना, वो कभी नाराज होते ही नहीं है। जितना भी बताओ कि बाबा आज मैंने इतना किया, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, तो वो सुन के ऐसे लगता है कि हम लोग जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमें लगता है इतना सारा बोला था, इतना सही करके लाए, पूरा दिन था, किया क्या। हम लोग के अंदर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर बाबा तो हमेशा कहेंगे शाबाश, इतना मोटिवेट करते हैं, मतलब इतने से काम को भी वो ऐसे करते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया हो, हमें तो कोई कमी नहीं है, वो ऐसा रियलाइज करा देते हैं। मतलब बताते हैं वो कमी भी, बट मन में लगता था कि अरे मैंने तो अभी तो मुझे इतना करना है, बाबा इतना अच्छा कैसे बोल रहे हैं मुझे। पर यही उनसे सीखना है। यही मैं, मेरी भी कोशिश हो गई आजकल की, अभी भी जैसे है, क्योंकि लौकिकता में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, वो कार्य चल रहा है कि एक पल के लिए भी कभी भी किसी पर भी क्रोध ना आए। क्योंकि क्रोध जब आ जाता है तब हमारा बाबा से कनेक्शन छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं हर पल मुझसे कनेक्टेड रहो, जो बाबा करते हैं, जो बाबा ने हमें दिया है, बस वो ही उतना ही इस्तेमाल करना है, मन मत नहीं मिलानी उसमें, उसी से हमारी गड़बड़ होती है और पिता से कनेक्शन छूटता है। और हमारे कर्म भी सत्कर्म की बजाय खराब हो जाते हैं, व्यर्थ भी हो जाते हैं और गलत कर्म हो जाते हैं हमसे। तो बाबा ने इतना सुंदर हमें सत्व प्रधानता की ओर जाना जो बताया रास्ता, जो हमारी छोटी छोटी बातों में। फिर बाबा ने जब हमें सत्व कर्म के बाद जो बात करी थी वो थी सत्व प्रकृति। तो जैसे मैं आत्मा, जब ये मैंने शरीर पाया तो ये शरीर भी तो 5 तत्वों से ही बना है, और प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है। तो बाबा इतना सुंदर हमें समझा रहे हैं कि आप बच्चों को, अगर जो अगर हम अंदर से पवित्र हुए, हमने पवित्रता धारण की, तो प्रकृति में भी पवित्रता हमसे रेडिएट होगी। क्योंकि प्रकृति को भी पवित्रता बहुत पसंद है, उन 5 तत्वों को भी पवित्रता बहुत अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जब हम सत्व प्रधान स्वरूप में आ जाएंगे, तब प्रकृति भी सत्व प्रधानता, जैसे बाबा कहते हैं ना, हम बच्चे जो हैं बाबा के, हम जब चेंज हो जाएंगे तब प्रकृति भी अपना कार्य करना शुरू कर देगी, जो बाहर अभी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य। तो बाहर प्रकृति तो इंतजार कर रही है कि बाबा के बच्चे कब चेंज हो, कब वो अपने पूरे सत्व प्रधानता में आ जाए, तब प्रकृति अपना कार्य करेगी। मतलब हमें पवित्रता होनी चाहिए हमारी एकदम, खाने पीने में, हमारे कर्मों में, सोच में, विचार में। क्योंकि सत्युग में जो है प्रकृति तमो प्रधानता को नहीं जाएगा, तमो प्रधानता कलयुग का गुण है, सत्य के गुण है सत्व प्रधानता। तो जितनी भी हमारा खाना पीना, सोचना, हर चीज में जब हम चेंज हो जाते हैं पूर्णतः, तब हमारा मन, विचार, संकल्प सब पूर्णतः चेंज हो जाते हैं। मतलब आंटी, आपका कैमरा ऑफ हो गया है। अच्छा सॉरी। तो जी। जब हमारी प्रकृति चेंज होना मतलब हमारा स्वभाव, नेचर, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोली, हमारा सब कुछ जब पवित्र भाव में आ जाता है, तब हम पूर्णतः सत्व प्रधानता में आ जाते हैं। और प्रकृति को भी पवित्रता ही पसंद है, बाहर 5 तत्वों को भी पवित्रता ही पसंद है। वो तभी जाके आगे का जो हम सत्युग में जाने की बात करें वो तभी होगा। हमारा खाना पीना हमें चार्ज करके खाना है, क्योंकि अभी तो बाहर कलयुग अपने चरम पर है। तो जब हम जो बच्चे बाबा के बच्चे हैं, अपनी सत्यता को धारण कर रहे हैं, अपने संस्कारों पे कार्य कर रहे हैं, तो हम जब भी, बाबा ने इतना सुंदर सिखाया, कुछ भी खाएं, कुछ भी लाएं बाहर से, कोशिश हो घर पे ही बने, पर जो भी सामान बाहर से भी आता है तो उसको पहले चार्ज करें, बाबा की दृष्टि उसमें दें, बाबा की गुण शक्तियां उसमें भर के फिर उसको खाएं, तो वो भोजन भी एकदम पवित्र हो जाता है। तो जैसे अभी बात हो रही थी कि जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा हम भोजन ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारी प्रवृत्ति भी होगी। तो मतलब खाना पीना हर चीज से हमें अपनी पवित्रता को बढ़ाना है। उसको अब जब हमने एक बार धारण कर लिया तो हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति से ही बाहर प्रकृति को भी असर होता है। क्योंकि हम भी 5 तत्वों से बने हैं और प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी है। तो बाहर और भीतर की जब प्रवृत्ति सेम हो जाएगी तो प्रकृति अपना कार्य आगे बढ़ाएगी। तो सतो प्रधानता मतलब हमें हर
रूप में चाहिए, कार्य में, स्वभाव में, बोली में, प्रकृति में, वचन, मतलब हर तरह से जब हम अपने अंदर चेंज कर लेंगे, सातों गुणों में जब हम आ जाएंगे, हर धारणा हमारी जब हम पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएंगे, तब जो बाहर के कार्य हैं वो प्रकृति बहुत सुंदरता से करेगी। और वो स्वतः प्रधानता का भी एक हमारा स्टेप है कि हमने अपने अंदर स्वतः प्रधानता को धारण किया, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो हम सत्युगी संस्कारों की बात करते हैं वो यही है कि पवित्र, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति, इन सबको जब हमने धारण कर लिया और हमारी हर पल हर क्षण हम अपने पिता से कनेक्टेड रहे, उनकी श्रीमत पर हमने हर कार्य किया, हर आत्मा के साथ हमारा वो व्यवहार रहा कि जैसे पिता सबके साथ करते हैं वो ही मुझे भी सबके साथ करना है। जैसा कर्म यहाँ पर पिता होते तो कैसे करते, जब वो मैं करने लग जाती हूँ, जब हर पल हर क्षण मैं पिता की श्रीमत को ही फॉलो करती हूँ, तब मैं सत्व प्रधानता में आ गई। ये प्रतीत होता है मुझे, यही लगता है कि सत्व प्रधानता में आने के लिए मुझे हर पल बाबा से कनेक्टेड रहकर उन्हीं की बताई श्रीमत पर अपना हर कार्य करना है। तो ये जो हमने कल सारा सत्य प्रधानता के गुण हमने सीखे हैं हमारे, वो मैंने आपके साथ शेयर करा। आज का चैप्टर भी बहुत सुंदर था, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज मैं इतना ही शेयर करना चाहती थी, अपना रिवीजन कर रही थी तो आप सबके साथ में बैठ के किया है। आप लोग भी कुछ कुछ जो इसमें मेरे से छूट गया बोल सकते हैं, जो मैंने छोड़ दिया हो, क्योंकि बहुत अच्छा डिटेल चैप्टर है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपके साथ किया डिस्कस। किसी को कोई याद हो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था तो प्लीज आप शेयर कीजिए। सब लोग हैं ना उधर? आवाज नहीं आ रही मेरी किसी को भी? आ रही है आंटी, है सभी, है ना? तो हम सबने क्या, मतलब कल जो बाबा ने हमें सिखाया था, यही कि मन वचन कर्म संबंध सभी में हमें तो प्रधानता लेकर आनी है, धारण करना है पूर्ण रूप से। तभी आगे हम सतयुग में एक राज्य जो आज भी बाबा ने बताया, बता रहे थे आज भी। हाँ, वहां जाने का आधार एक ही है कि सतो प्रधानता। जब हम सतो प्रधान होंगे तभी प्रकृति सतो प्रधानता में आएगी। पांच तत्व, क्योंकि हम भी 5 तत्वों से बने हुए, बाहर प्रकृति भी 5 तत्व। बाबा हमेशा टेंशन दिलाते रहते हैं कि भाई बाबा के जो बच्चे हैं, आत्माएं हैं, वो अपने आप को उच्च से उच्चतम उसमें लेके आ जाएं, बाबा समान हर कार्य करें। कि बाबा होते, बाबा तो राज ऋषि, जाने क्या क्या हम लोग को इतने सुंदर सुंदर बाबा ने वरदान दिए हुए। तो बाबा तो कहते हैं कि जब आप बाह्य दुनिया से वैराग्य आ जाएगा आपको और अंतर्मुखता में आ जाएंगे पूर्णतः, वो है सत्य प्रधानता, बाबा के समान बनना, कि बाबा है और दूसरा कुछ भी नहीं। तो बस यही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी। और लोग भी लेके आएंगे ये टॉपिक, थोड़ा थोड़ा सब करेंगे जब डिस्कस, हम तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग कार्य देते हैं बाबा, तो हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, बाबा आज नहीं हुआ कल कर देंगे। तो बाबा यही कहते हैं कि आने वाला जो समय है वो अचानक का है, तो एवर रेडी। तो यही चेक करना है सत्व प्रधानता में कि क्या हम हो चुके हैं रेडी, क्योंकि अचानक का पार्ट है, कभी भी कॉल आएगा। तो क्या हम सच में हो गए हैं रेडी, क्योंकि हमें पता है कि हम जितने रेडी हैं उसी हिसाब से हमें आने वाले कल्प में अपने लिए हमने अपना स्थान बनाया है। तो क्या हमने सत्व प्रधानता को धारण कर लिया है? हम मन वचन कर्म से बाबा समान हो गए हैं? तो बस यही हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ अभी भी पीछे हैं, और अति शीघ्र उसको पूरा कर लेना है। बस उसका भी एक ही जरिया है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। उसके लिए एकाग्र होके उनसे कनेक्ट रहना है। तो मैं आज इतना ही आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। ओम शांति। ओम शांति। अब नेक्स्ट क्लास है बहुत सुंदर बाबा की क्या महावाक्यों की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
अभी नेक्स्ट क्लास आप सब अटेंड कीजिएगा, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्यों पर ही क्लास है। ओम शांति।